उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान जख्मी हुए, लेकिन वहां पे घमासान हुआ और हमारे बहादुर वीर गति को प्राप्त होगा। मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। यकीनन वो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया बात कर रहा है कश्मीर में हाल ही में हुए एक आतंकी हमले के बारे में। अपनी हरकतों की वजह से पाकिस्तान आज पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कटोरा लेके दर दर की ठोकरें खा रहा है भीख मांगने के लिए और कोई उसको भीख भी नहीं दे रहा है, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद की वजह से कश्मीर में एक और आतंकी हमला हुआ है और जिसमें भारत के कुछ जवान शहीद हुए हैं। और अब इसकी वजह से पूरा पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भारत इस हमले का जवाब जरूर देगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान मीडिया को ये लग रहा है कि भारत पाकिस्तान पर कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। अब इस आतंकी हमले की वजह से पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं अपने ही पैरों पर एक बार फिर से कुल्हाड़ी मार दी है। आने वाले समय में भारत किस तरह से पाकिस्तान से अपना बदला लेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर तब तक पाकिस्तान डर के माहौल में ही जीने वाला है। इस विषय को लेकर पाकिस्तान मीडिया में और क्या चर्चा हो रही है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। टाइम आ रहा है कि अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक और ऐसी हो कि पाकिस्तान दोबारा पगले झांकता रह जाए। पाकिस्तान खुद भी चाह रहा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक हो ताकि आर्मी कमांड में आ जाए। लिहाजा एक तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर के जितनी सिविलियन आबादी है वो भी अब इन लोगों के खिलाफ जो है वो उठ खड़ी होनी चाहिए। और उसके लिए एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हाफिज या हाफिज सईद को लेकर के हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। 1948 की जंग जो है पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1965 की जंग पाकिस्तान आर्मी ने हारी है, 1971 में तो जैसे हारी थी सारी दुनिया ने देखा, 1998 में भी हारी है कि नौजवानों को आज तक पता ही नहीं है मुताला पाकिस्तान की वजह से कि पाकिस्तान आर्मी जो है आज तक किसी भी जंग में सक्सेस। काफी अफसोसनाक है, बहुत दुख की बात है, और वो ये कि जम्मू एंड कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप जो है उसको पकड़ने के लिए कुछ यानी कि फोर्सेस गई थी, इंडियन फोर्सेस गई थी और वहां पर जो है फायरिंग हुई है। और फायरिंग के नतीजे में जो टेररिस्ट की तरफ से फायरिंग की गई उसके नतीजे में 3 भारतीय जो फौजी थे उनकी जानें गई हैं। मेरे ख्याल है इसमें, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसमें एक पुलिस ऑफिसर भी हैं और 2 जो हैं वो भारतीय फौज के जवान, उनकी जी जाने गई। और बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, और हमने जो है वो ये देखा कि एक खामोशी और सन्नाटा पाकिस्तान की तरफ से भी है, कुछ कहा नहीं जा रहा। लेकिन यकीनन हम मानते हैं कि जो लोग थोड़ी सी भी सेंस रखते हैं, थोड़ा सा भी इंसान वाला दिल, इंसानियत वाला दिल रखते हैं, वो यकीनन अफसोस कर रहे होंगे। बताया ही जा रहा है कि जी ये लोग जो हैं वहां पे टेररिस्ट ग्रुप एक मौजूद था जम्मू एंड कश्मीर में, और अनंतनाग आई थिंक ये नाम है, अनंतनाग जो जगह है वहां पर ये लोग मौजूद थे। और उसके बाद फोर्सेस उनको अरेस्ट करने के लिए या उनको खत्म करने के लिए वहां पर मौजूद थी। और उसके बाद जो है टेररिस्ट की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में जो है इनके इंडियन फोर्सेस जो हैं या भारतीय फोर्सेस जो हैं उनके जवान जख्मी हुए, और उनमें से 3 जो हैं उनकी जानें भी गई हैं। इसके बाद जी बहुत कुछ हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है मीडिया, इंडियन मीडिया जो है या भारतीय मीडिया जो है वो बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ किया गया है। और उसके लिए एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि हाफिज या हाफिज सईद को लेकर के हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। और जो टेररिस्ट ग्रुप है उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है, अपना एक बयान उन्होंने दिया है, और उसमें उनका कहना ये है टीआरएफ की तरफ से। अब ये टीआरएफ क्या है जी? टीआरएफ मुझे जो बताया गया है वो ये कि पहले ये जो जिहादी ग्रुप होते थे या जो टेररिस्ट ग्रुप होते थे, लश्कर तैयबा और लश्कर ये लश्कर वो, उसके बजाय टीआरएफ कहना शुरू किया है, क्योंकि ये बिल्कुल
बिल्कुल से एकदम से कोई इस्लामिक नेम और वो ना लगे। पता नहीं क्यों ना लगे, अगर वही कर रहे हैं तो उनका नाम छुपाने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल एक स्टेटमेंट है उनकी तरफ से जी, या प्रेस रिलीज जो है वो जारी की गई है टेररिस्ट ग्रुप की तरफ से, और उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो है ये जो भारतीय फौज के जवान थे उनकी जानें ली हैं और उनके ऊपर अटैक किया है। और उसका रीजन यही बताया गया है कि जी क्योंकि अबू सलीम जो कि खुद एक टेररिस्ट था और हाफिज सईद का राइट हैंड बताया जाता था, उसको मारा है मस्जिद में जाकर और उसकी जान ली है। इस वजह से बदले के तौर पे इंडियन फोर्सेस के ऊपर जो है ये अटैक किया गया है। पाकिस्तान इसमें खामोश है। पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन साथ साथ इंडिया के जो या भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी तरफ से भी खामोशी है। और साथ साथ भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं जी हाँ राजनाथ सिंह साहब, उनकी तरफ से भी फिलहाल ना तो कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही कोई ट्वीट आई है और ना ही कोई अफसोस का भी इस वक्त तक कोई स्टेटमेंट नहीं हमें मिल सका है। हो सकता है उन्होंने किया, लेकिन जब तक मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस वक्त तक कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया है। मैंने अपने कुछ भारतीय दोस्तों से भी पता किया है और उन्होंने भी यही कहा कि अभी फिलहाल जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किसी किस्म का स्टेटमेंट नहीं आया। यकीनन वो कुछ सोच रहे होंगे, कुछ प्लान कर रहे होंगे कि किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल किया जाए। बताया ये जा रहा है कि जी जहां पर ये टेररिस्ट मौजूद हैं वहां पर हेलीकॉप्टर्स भी जो है भेजे गए हैं और किसी ना किसी तरीके से बहरहाल ये टेररिस्ट जो वहां मौजूद हैं उन्हें मारा जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा, मार भी देना चाहिए। लेकिन बात सारी ये कि आपको एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी और पता करना पड़ेगा कि ये कौन लोग थे। और अगर जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टेररिस्ट हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट अपनी जारी की है जिसमें उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने जो है वो मारा है इन भारतीय फोर्सेस के जवानों को, और जो कि बहुत अफसोस की बात है। मुझे बहुत दुख है इनकी फैमिलीज के साथ और इनके दोस्तों के साथ, और जो लोग इन्हें नहीं भी जानते उनके साथ भी, कि वो इनके साथ जुड़े होते हैं और जो अपनी ड्यूटी करते हुए और एक तरह से इन बुरे लोगों को पकड़ते हुए जो सारी दुनिया के लिए प्रॉब्लम है ये टेररिस्ट, उनके ऊपर एक्शन करते हुए इन्होंने अपनी जानें दी हैं। और पूरी हमदर्दी और पूरी तरह से सारी दुआएं जो हैं मेरी इन लोगों के साथ और इनकी फैमिली के साथ है। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है, या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे हैं। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप सब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो। लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा, पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कई इंडियन मीडिया के लोग जो बहुत प्रोमिनेंट है, मीडिया के पर्सन हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसे ही कोई जिसे कोई जानता नहीं, बहुत नुमाया किस्म के मीडिया के लोग और बहुत प्रोमिनेंट किस्म के उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए इंडिया को, जब तक के पाकिस्तान इस किस्म का टेररिज्म ना रोके, जब तक बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ किसी किस्म का ताल्लुक ना रखा जाए, ना क्रिकेट खेली जाए, ना बात की जाए। किसी हद तक वो लोग ठीक कह रहे हैं। मेरा ख्याल है अगर मैं भी उनकी जगह होती तो मैं भी यही कहती कि जो लोग बार बार जो है इस किस्म के टेररिस्ट भेज रहे हैं या उनको आने से नहीं रोक रहे हैं और मेरे लोगों की जाने जा रही हैं, उनके साथ जो है वो किसी किस्म का खेल कूद या कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ऐसी खड़ी चढ़ाई थी। खड़ी चढ़ाई में सीओ साहब ने खुद ऑपरेशन लीड करा, खुद ऑपरेशन सीओ साहब ने लीड करा है। और 8 घंटे रात को 8 घंटे ये लोग पैदल चले हैं, एब्सोल्यूट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज लेके पूरी प्लानिंग। लेकिन दोस्तों ये फौज है और फौज ऐसा जुआ है जहां पे बाजी लगती है अपनी जान की। इस चीज का हर समय ध्यान रखना, बाजी लगती है यहां पे, पैसों की बाजी नहीं लगती, यहां पे बाजी अपनी जान की लगती है। और हमारे फौजियों ने और हमारे बहादुर पुलिस वाले ने अपनी जान की बाजी लगाई। एनकाउंटर हुआ वहां पे। कुछ लोग कहते हैं हो सकता है वहां पे एम्बुश था, कुछ लोग कहते हैं हो सकता है